क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 हम लोग देखने वाले हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक बाय फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात का ये ध्यान रखना है कि का कोफिशिएंट और ये प्रोडक्ट जो भी आता है इस तरह से फैक्टराइज करना है। उसके दो फैक्टर करने पर प्लस माइनस करने पर हमें -3। 3 को हम लोग क्या कर सकते? 2 इंटू 5, तो 5 माइनस 2 क्या आएगा? अगर 5 माइनस 2 करें क्या आएगा? 3। लेकिन -5 प्लस 2 क्या आएगा? -3। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x क्या हो गया? -5 प्लस 2x -3x -10। -5 इंटू 2 क्या होगा? -10। तो एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन लिया, x माइनस 5 प्लस 2, यहाँ क्या आएगा? x -5 इंटू 2 -10 इक्वल टू 0। ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो हमने फिर से कॉमन लिया, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। हमें क्या निकालना है? रूट्स। तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू 5, क्योंकि ये रूट्स निकालने क्या होगा? कंप्लीट 0 होना चाहिए। तो अगर ये 0 हो जाए, ये ना भी हो तो 0 हो जाएगा, या ये 0 हो जाए, ये 0 ना भी हो तो हो जाएगा। सेकंड कंडीशन में हम लोग क्या देखेंगे? x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। तो हमारे रूट्स क्या आ गए? x इक्वल टू 5 एंड -2। करेक्ट। तो क्वेश्चन 1 का अब सेकंड पार्ट देखें। क्वेश्चन 1 सेकंड पार्ट हमें फैक्टराइज करना है। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो -6 इंटू 2 क्या होगा? -6 इंटू 2 क्या होगा? -12। ऐसा लिख सकते हो -2। अब ऐसा कुछ करना है कि प्लस एक्स आ जाए। अगर हम लोग यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x कर तो क्या आएगा? x आ गया, और 4 इंटू -3 -12। 4 इंटू -3 क्या हो गया? -6 इंटू 2 -12। हमें प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? -12 होना चाहिए, और ऐड करने पे क्या मिलना चाहिए? +x मिलना चाहिए। तो यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है? 2x। इसमें क्या बचेगा? x। इसमें क्या बचेगा? 2। यहाँ से अगर -3 कॉमन लिया तो x प्लस 2। ये और ये हमारा क्या है? कॉमन है दोनों में, तो हमने ले लिया बाहर। सो 2x -3 इक्वल टू 0। तो कब हो सकता है x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाए? दैट मीन्स x इक्वल टू -2, या 2x -3 इक्वल टू 0 हो जाए तो 2x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3y। ये हमारे दोनों क्या हो गया? रूट्स। रूट्स का मतलब क्या है? x का वो वैल्यू जिसके लिए हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाए? 0 हो जाए, सेटिस्फाई करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट फैक्टराइज करना है। क्या है? √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट इक्वल टू 0। 5√2 इंटू √2 क्या होगा? 5√2 इंटू √2 क्या होगा? 5 इंटू 2 दैट इज 10। तो 5 प्लस 2 करने पर 7x आ जाएगा, 5 इंटू 2 10 आ जाएगा। अच्छी बात है, तो ऐसा कर देंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x 7x आ गया, देखो, प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो √2 अगर कॉमन लेते हैं तो x प्लस सॉरी √2x लेते हैं तो x प्लस √2, √2 इंटू एक्स, √2x स्क्वायर, √2 इंटू √2 2x, प्लस यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस √2। ये टर्म और ये टर्म हमारा क्या है? सेम है। दैट मीन्स x प्लस √2 क्या हो गया? √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। एक कंडीशन क्या है 0 होने का? x प्लस √2 0 हो जाए,
यानी x इक्वल टू माइनस रूट टू एक रूट आया, और सेकंड रूट टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, तो रूट टू एक्स इक्वल टू माइनस फाइव, तो x इक्वल टू माइनस फाइव बाई रूट टू। करेक्ट। क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखने वाले हैं, हमें फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन वन का फोर्थ पार्ट क्या है, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाई एटी। करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम पर क्या दिखेगा, कुछ ऐसा, 8 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वन, क्या है 8 उधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वन इक्वल टू जीरो। क्या करोगे, 16 का मल्टीप्लाई हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 इंटू 4, और 4 प्लस 4 क्या होगा 8, तो 8x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x, देखो माइनस 8x हुआ प्लस वन इक्वल टू, और प्रोडक्ट क्या होगा प्लस 16, तो 4x हमारा क्या हुआ 4x माइनस वन, माइनस वन लेंगे तो क्या होगा 4x माइनस वन इक्वल टू, दिस और दिस क्या है सेम है, अगेन इसको हम लोग कॉमन लेते हैं, 4x माइनस वन इंटू 4x माइनस वन, तो 4x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो 4x इक्वल टू वन, सो x इक्वल टू वन बाई फोर, एक रूट क्या है 1 बाई फोर। सेकेंड 4x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो 4x इक्वल टू वन, सो x इक्वल टू वन बाई, बोथ रूट क्या है हमारा सेम है। तो क्वेश्चन नंबर वन का फिफ्थ पार्ट हम लोग देखने वाले। क्वेश्चन नंबर वन फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन क्या है, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस वन। अब 100 इंटू वन क्या होगा 100, अब ऐसा क्या करें, तो 100 को फैक्टराइज करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, 2 50 2 25 5 5, तो 5 इंटू 5, 10 इंटू 10 हमारा क्या होगा 100, और माइनस 10 माइनस क्या होगा 20, ऐसा लिख सकते हैं 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x माइनस 20x बना, माइनस 10 इंटू माइनस 10 प्लस 100 प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो यहां से 10x कॉमन लेंगे तो क्या होगा x माइनस वन, यहां से माइनस वन कॉमन लिया तो 10x माइनस वन इक्वल टू जीरो, सॉरी 10 होगा यहाँ, तो दिस और दिस इज सेम, तो क्या हो गया 10x माइनस वन इंटू 10x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो 10x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो 10x इक्वल टू वन, सो x इक्वल टू वन बाई 10, अगेन 10x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो 10x इक्वल टू वन, सो x इक्वल टू वन बाई 10, ये दोनों रूट है, बोथ रूट आर सेम। क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सोल्व द प्रॉब्लम गिवन एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 में ऐसा कुछ दिया हुआ था, इसे सोल्व करना है, बात है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल, सोल्व करने का मतलब इसका क्या है, रूट निकाल। तो 324 को हम पहले प्राइम फैक्टर करके देखेंगे, और देखेंगे उसमें जो नंबर आएगा उसका दो प्राइम एज ए दो नंबर प्रोडक्ट लेंगे, प्राइम को कंबाइन करेंगे, जिससे 45 आना चाहिए। देखो कैसे, 324 2 यहां से देखो आप 2 इंटू 2 4 4 इंटू 3 12 20 3 36, तो अगर हम लोग 36 एंड 9 का कॉम्बिनेशन क्या होगा, प्रोडक्ट तो हमारा आ गया, और 36 और 9 क्या होता है 45, दोनों को ऐड करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 30 प्लस 320, बात समझ में आया, क्योंकि हमारा माइनस 9 इंटू माइनस 36 पॉजिटिव बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारा 324, दोनों को ऐड करेंगे क्या मिलेगा माइनस 45, 36 और 40 45, तो यहां से x कॉमन लिया तो x माइनस 9 माइनस 36 कॉमन लिया x माइनस 9, तो 36 इंटू 9 क्या हुआ 324, दैट इज, तो ये टर्म और ये टर्म क्या है सेम, तो x माइनस 9 और x माइनस 36
तो पॉसिबिलिटी क्या है, एक रूट हमारा क्या होगा, x इक्वल टू 9, x माइनस 36 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 36। हमारा सोल्यूशन क्या है, 9 एंड 36। क्वेश्चन में सेकंड है, सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जांपल 1। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। अब 750 को हम लोग ब्रेक करके देखते हैं क्या हो सकता है। प्राइम फैक्टर में ब्रेक किया तो हमें क्या मिल गया, 25 एंड 30। तो 25 30 क्या होता है, 55। तो अगर -25 इंटू -30 क्या होगा, पॉजिटिव 750, और ऐड करने पर क्या मिलेगा, -55। तो ऐसा लिख सकते, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 टू 0। ये दोनों को देखो, ऐड करने पर 55 आ रहा है, x कॉमन लिया तो x माइनस 30, माइनस 25 कॉमन लिया तो x प्लस 75 30, सॉरी माइनस कॉमन लिया, सो दिस ऑल्सो माइनस 30। तो x माइनस 30 और x माइनस टू 0। तो x माइनस 30 इजकल टू 0, x इजकल टू 30, एंड सेकेंड x माइनस 25 इजकल टू 0, so टू 25। सॉल्व करने पर हमें क्या मिला आंसर, 30 एंड 25। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। टू नंबर हमें लेना है, क्वेश्चन नंबर 3 है। सपोज these two numbers are x and y, ठीक है। सम क्या है 27 एंड प्रोडक्ट क्या है 180। तो हम लोग x का वैल्यू लिख सकते हैं, सॉरी आई मीन y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 180, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल टू लिख सकते हैं 27 माइनस एक्स। पुट द वैल्यू ऑफ y in equation 2, that means in equation 2। तो क्या हो जाएगा, x y की वैल्यू क्या है हमारा 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। तो 0 इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। इसको थोड़ा सा इजी दिखने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू, अब हमें क्या करना है 182 को प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना, देखना है कि कैसे हमें दो नंबर मिले जिससे प्रोडक्ट 182 हो जाए, और ऐड करने पर हमें क्या मिला -27। -14 एंड 13, देखो आप -14 इंटू -13 इसी का प्रोडक्ट है ना, 14 13 आ जाएगा 182, और ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा -27। तो एक्स स्क्वायर -14x -13x प्लस 182 0, और दोनों देखो क्या है -27 के बराबर। x कॉमन लिया तो x -14, -13 कॉमन लिया तो x -14, 13 to 14 182।
ये टर्म और ये टर्म हमारा क्या है, सेम है। ये टर्म और ये टर्म हमारा क्या है, सेम है। तो x माइनस 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 14। जस्ट हमारा क्या है सोल्यूशन ये। और x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 13। यानी ये दो नंबर क्या है, 13 एंड 14। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose square is 365। तो टू consecutive numbers आर क्या होगा, अगर एक x है दूसरा क्या हो गया x प्लस 1, एक 13 है तो 14, एक 19 है तो 20। तो क्या हुआ, x है तो दूसरा क्या है x प्लस 1। तो रिवर्स में भी ले सकते हैं, एक x है तो दूसरा x माइनस 1। एनीवे तो x और x प्लस 1 हमने लिया। सम क्या है इसका, सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इक्वल टू 365। यानी इसके स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 365 मिलेगा। इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ के क्या हो जाएगा 364 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, 364 को इस तरह प्राइम फैक्टर करके देखना है रफ वर्क में। इससे दो ऐसा नंबर है कि ऐड करने पर क्या आ जाए, प्लस 2x, नहीं माइनस 364 इंटू 2, तो देख लेंगे 2 1 8 2, और एक हमारा 2 है, यानी प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 364 माइनस 364 इंटू 2। तो देखते हैं 2 कैसे आएगा। देखो 7 में 14 नहीं 28, 28 एंड 26, 20 एंड 26। अगर प्लस 28 कर दें माइनस 26 का प्रोडक्ट करें तो क्या आ जाएगा, माइनस 36, माइनस 364 इंटू 2, और दोनों को ऐड करें तो क्या होगा, प्लस 2x होगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 28x माइनस 26x माइनस 3। तो 2x कॉमन लिया तो x प्लस 14 माइनस 26 लिया x प्लस, देखो 26 13 इंटू 2 तो क्या बच जाएगा 14। तो सिंपल क्या हो गया 14 इक्वल टू 0। अगर ना हो इस तरीके से तो आप क्या करोगे, उसको डिवाइड कर देना। 26 कॉमन लिया तो 364 अपॉन 26 करके भी लिख सकते हो आप। तो ये टर्म और ये टर्म क्या है, सेम, तुमने बाहर निकाला कॉमन लिया, एंड 2x माइनस 26 क्या है, सॉरी तुमने लिया ये बाहर लेने पे हमारा है। तो यहाँ से x प्लस 14 क्या हो जाएगा 0, x इक्वल टू माइनस 14 एंड 2x माइनस 26 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 26, x इक्वल टू 26 बाई 2 दैट इज 13, x इक्वल टू 30। यहाँ दो दो आ रहे हैं, लेकिन क्या क्वेश्चन दिया हुआ था पॉजिटिव इंटीजर, ये कंसीडर नहीं करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे। तो नंबर्स आर कंसेक्यूटिव था, नंबर्स आर x था और दूसरा x प्लस, एक 13 हुआ तो दूसरा 13 प्लस 1, 13 एंड 14। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. चलो अच्छी बात है, एक हम लोग राइट ट्रायंगल बनाते हैं और सब ठीक है।
द एल्टीट्यूड ऑफ यानी क्या हो P, A, B and H. The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than base. यानी P is P minus 7 if the hypotenuse is 13 centimeter. Hypotenuse क्या है 13 centimeter. Find the other two sides. अब बताओ कि h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. पाइथागोरस से आपने पढ़ा है ना कि बी सी के स्क्वायर क्या होगा ए बी के स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर. h हमें पता है 13 के स्क्वायर. अब किसी एक वैल्यू का तो यहां से p की जगह हम लिख सकते हैं b माइनस 7 का होल स्क्वायर है ना इक्वल टू हमारा परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड क्या है बेस से 7 लेस है प्लस बी स्क्वायर. तो 169 इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14b प्लस बी स्क्वायर. 0 इक्वल टू 2b स्क्वायर माइनस 14b प्लस 49 माइनस 160. तो क्या हो गया 2b स्क्वायर माइनस 14b 49 किया तो क्या हो 120. 2 कॉमन ले लोगे क्या हो जाएगा कुछ ऐसा दिखेगा बी स्क्वायर माइनस 7b माइनस 6. तो थोड़ा लेफ्ट हैंड ले आते हैं आसान होगा देखने में. माइनस 7b माइनस 60 इक्वल टू 0. अब हमें क्या करना है 60 को ऐसा ब्रेक करना है ऐड करने पर माइनस 7 आ जाए दो नंबर प्रोडक्ट करने पर माइनस 60 आ जाए. चलो टाइम फैक्टर करके देख लेते हैं. ट्वेल्व एंड 5 कैसे है माइनस 12 इंटू 5 माइनस 60 माइनस 12 प्लस 5 माइनस 7 है. ऐसा लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 12b प्लस 5b माइनस 7b आया माइनस 60 इक्वल टू 0. तो b कॉमन लिया तो b माइनस 12 प्लस 5 लिया तो b माइनस 12 इक्वल टू 0. तो दिस और दिस इज कॉमन. तो b माइनस 12 यहां से क्या बच गया b प्लस 5 इक्वल तो p माइनस 12 इक्वल टू 0. सो p इक्वल टू 12 और b प्लस 5 इक्वल टू 0. सो p इक्वल टू माइनस 5. नेगेटिव नंबर आ रहा है इसको रिजेक्ट किया. p इक्वल टू क्या होगा 12 यूनिट या अगर मीटर में दे रखा है तो वो देख लेते क्या दे रखा. तो b इक्वल टू क्या है 12 सेंटीमीटर. तो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं पुट द वैल्यू of p equal to 12 in equation 1. तो p equal to b minus 7. p हमारा क्या है 12 minus 7 that is 5 सेंटीमीटर. तो p क्या आ गया 5 सेंटीमीटर. तो ये क्या आ गया हमारा 5 cm और दिस इज 12 cm. बेस क्या हुआ 12 cm 5. देखो 12 का स्क्वायर 144 5 का स्क्वायर 25 169 स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा 30 यानी हमारा आंसर करेक्ट है. एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 6. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a correct. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles. किसी दिन सपोज आर्टिकल जो प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्स है उसका जो कॉस्ट है पर आर्टिकल वो 3 रुपीज ज्यादा है नंबर ऑफ आर्टिकल का ट्वाइस कर.
ठीक है, हम लोग देखते हैं। सपोज ईच डे नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड is X. Cost of article क्या कह रहा है कि जितना प्रोड्यूस हुआ है उसका ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। एक्स हुआ है तो उसका ट्वाइस वाज 3 मोर देन 3। क्या होगा 3 प्लस ट्वाइस। ठीक है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 9। एक आर्टिकल का हमें प्राइस पता है और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना है, एक्स है। टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल हमें पता चल जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितना हो, नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स है और प्राइस क्या है 3 प्लस 2x विच इज इक्वल टू 90 रुपीज। ऐसा लिख सकते हैं x इंटू 3 प्लस 2x इक्वल टू 90। तो 3x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 90 और 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अभी क्या है माइनस 90 इंटू 2 माइनस 180। हमें दो इसको प्राइम फैक्टर करके इस तरह ब्रेक करके दिखना है। हमें 90 है तो क्या हुआ 2 5 3 5 क्या है हमारा 2। वैसे दो नंबर लाना है कि ऐड करने पर 3 आ जाए और प्रोडक्ट करने पर माइनस 180 आ जाए, माइनस 90 इंटू 2। देखो 3 इंटू 3 सॉरी 3 इंटू 2 इंटू 2 3 6 2 12 12 और 15। इस दो नंबर को देखने की कोशिश तो हमारा अगर प्लस 15 इंटू 12 क्या हो गया माइनस 180 हो गया और प्लस 15 माइनस 12 हमारा क्या हो जाएगा प्लस 3x 2x माइनस 12x प्लस 15x प्लस 3x आया। माइनस 12 इंटू 15 कितना होएगा माइनस 180। लिया ना 3 2 और 2 6 2 12। तो अगर यहां से 2 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 6 15 लेते हैं x माइनस 6 तो x माइनस 6 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 दैट इज x इक्वल 6। 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 2x इक्वल टू 15 माइनस 15 x इक्वल माइनस 15 बाई 2। एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि आर्टिकल का नंबर क्या होगा पॉजिटिव होगा 6। तो नंबर ऑफ जो आर्टिकल है वो प्रोड्यूस क्या हो रहे हैं 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी काउंटिंग क्या है 6। तो x इक्वल टू क्या है गया 6। तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल हमारा क्या हो जाएगा 3 प्लस 2x। तो 3 प्लस 2 इंटू 6 3 प्लस 12 दैट इज 15 रुपीज। देखो 6 इंटू 15 90 रुपीज हो गया यानी हमारा आंसर क्या है करेक्ट है।